हेलो दोस्तों जैसा कि सभी को पता होगा कि आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होने वाली है। इसमें हम आज अपने चैनल पर जो अपना स्कूल 21 के नाम से हमने बनाया है, वो बच्चे मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको हम एक बहुत अच्छे और सरल तरीके से मैथ को पढ़ाने शुरुआत करने वाले हैं। जो बच्चे हमसे लाइव सेशन में जुड़ने वाले हैं उनके लिए मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी कि हम आज 7 बजे एक वीडियो लाइव सेशन लेंगे जिसमें सभी बच्चों को जुड़ना है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम आज अपने इस सेशन में इसलिए लाइव नहीं कर पा रहे हैं। हमारा जो चैनल है अपना स्कूल 21, उस पर कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं जिसकी वजह से हम अभी लाइव सेशन शुरू नहीं कर पा रहे हैं और उसकी कुछ सेटिंग्स हमने कर ली हैं, जिसके लिए हमें 24 घंटे का टाइम दिया गया है। हो सकता है हम कल अगर नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा तो हम कल भी एक अपलोड वीडियो कर देंगे जो कि उसमें 10th क्लास की हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। आज भी मैं वीडियो यही बना रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास के जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी में स्टार्ट होने वाली हैं। जो परीक्षाएं फरवरी में स्टार्ट होने वाली है उनमें ज़्यादा वक्त है नहीं। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के वजह से बहुत ज़्यादा डर में रहते हैं कि हम कैसे करेंगे, कैसे स्कोर करेंगे। तो मैं अपने इस वीडियो पर आज जो फर्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं इसमें जो चैप्टर हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में ज़्यादा नंबर हमारे दिलाते हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए उसी टॉपिक वाइज ऐसी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट टॉपिकों को स्टार्टिंग में करेंगे, जिससे कि बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा उनको ये भी बताएंगे कि बच्चे कि जो पेपर हम बनाएंगे इस पर हम पेपर भी अपलोड करेंगे। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है हमें परीक्षाओं में कम से कम 5 से 10 नंबर दिलाता है। ये इकलौता टॉपिक ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, जो हमें बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे नंबर जल्दी हमें दिला सकता है। हम ऐसे ही छोटे ट्रिग्नोमेट्री जो है, जैसे कि एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हमारा, ऐसी इससे रिलेटेड और भी एक टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग हैं, ठीक है, उसको भी इसी से रिलेटेड करके पढ़ाएंगे। पहले हम आज अपना ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे सब लोगों ने 10th क्लास के जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देखेंगे उन्होंने मैथमेटिक्स में अपने ये टॉपिक पढ़ रखा होगा, लेकिन हम थोड़ा उनको और अच्छे तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एक एक चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छे तरीके से होंगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं। जैसे सभी बच्चे ये जानते होंगे कि एक चतुर्थांश लेते हैं जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो वीडियो होंगी इसमें कोई भी बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, वो दोनों टाइप के जो बच्चे हैं, लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश वाले और हिंदी मीडियम वाले, वो दोनों बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में हम जो 10th क्लास होती है, 10th क्लास के अंदर केवल और केवल हम, जैसे कि इसको मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री से 0 डिग्री 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, इसके बाद 90 इसमें ऐड करा 180 डिग्री और 270 डिग्री, ऐसे ही 360 डिग्री पर ये पूरा एक कंप्लीट एंगल हमारा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें केवल हम 10th क्लास के अंदर हम किस एंगल्स का वर्क करते हैं, किस एंगल को पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है 10th क्लास के अंदर, उतना ही पढ़ेंगे हम केवल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट। जैसा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो चीज़ें हमारे, जो मैं इसको बता रहा हूँ, हमें केवल इतना पढ़ना है जो हमारे लिए सफिशिएंट, हमारे बोर्ड के हिसाब से सफिशिएंट हो, बस ज़्यादा कुछ फालतू का पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक परीक्षाएँ हैं हमारी। हम केवल कितना पढ़ेंगे, हम 0 डिग्री से केवल और केवल इस 90 डिग्री के बीच के एंगल्स के हम बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इन्हीं पे हमको वर्क करना है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि हम एक चीज़ देखते हैं, इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर
इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर जैसे हम इस एंगल की केवल बात करेंगे, इस वाले कोण की बात करेंगे केवल, इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ऐसे ये सेकंड, ऐसे ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चारों चतुर्थांश है हमारे, क्वाड्रेंट हैं, इसमें केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की केवल बात करेंगे 10th क्लास के अंदर, इससे ज़्यादा 10th क्लास के अंदर कभी भी पूछा नहीं जाता है। तो हम जैसा देख रहे हैं इसके अंदर कौन से एंगल होंगे हमारे, एंगल होंगे हमारे 0 से डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल सारे के सारे। अच्छा, और दूसरी चीज क्या होगी, इसमें सारे एंगल, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं सारे, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हमारे, वो सारे के सारे इसमें जो वैल्यू देंगे वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे हमारे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू देंगे सारे के सारे, तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री जितने भी हम साइन कॉस टेन जितने भी हम वैल्यूज को पढ़ेंगे उनकी वैल्यू निकालेंगे, उनको हम सारे के सारे पॉजिटिव में पढ़ेंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी ये सारा पार्ट हमको पढ़ना नहीं है, केवल इतना ही पार्ट पढ़ना है। ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट हम अपने इस वीडियो के बाद जब हम समय निकाल करके थोड़ा 11th की और 12th का भी मैं कल स्टार्ट कर दूंगा। आज थोड़ा डिले होगा, सारा सिस्टम थोड़ा सा ऐड करा है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक चीज़ें ऐड कर करके जोड़ करके अपना थोड़ा सा ये सिस्टम पूरा क्रिएट करा है, जिसमें बहुत सारे हमारे भाई साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो हमें सहायता दे रहे हैं। इसमें हम इससे आगे के लिए जो हम एंगल पढ़ते हैं हम 11th में और 12th में पूरा कवर करेंगे, इसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा कवर करेंगे। हमें जितने केवल अभी जरूरत है केवल हम इतना पढ़ लेते हैं, केवल हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं इसको बाकी चीज़ों को रब करता हूँ। अच्छा, इसको रब करने से पहले मैं कुछ चीज़ों का थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। क्या समझाना है जी, हमको ये समझाना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं हमारे दोस्तों, फंक्शन क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं फलन होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे साइन थीटा लगा देते हैं, एंगल का नाम है, कुछ और नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं थीटा की जगह, ये एंगल है केवल। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये सारे एंगल जो हैं, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, इनके एंगल्स की बात करेंगे केवल हम, और कहाँ तक बात करेंगे, केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है 10th क्लास के अंदर बस। अब जब हम इसमें पढ़ेंगे तो अब ये जो साइन है सारे के सारे जितने भी इस फलन हैं हमारे फंक्शंस हैं, अब इनको देखेंगे कि ये जो लाई करते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर, वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ नेगेटिव लाई करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है। इसकी एक ट्रिक है कि जैसे मैं ट्यूशन में भी बहुत दिनों से ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं वही ट्रिक यूज करता हूँ। होता है ए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अब सिनेमा, जो बच्चे स्कूल के बाद सिनेमा जाते हैं वो बच्चे सिनेमा समझ सकते हैं, जो बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज जाना चाहते हैं वो कॉलेज समझ सकते हैं। इसी को बस एक ट्रिक है छोटी सी अपनी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फंडा नहीं है। अब ये है क्या चीज़, ये ए से होता है ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है, फलन है, वो सारे के सारे हमारे इसमें क्या होंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे सारे के सारे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट बात है एस से होता है बेटा साइन। जो साइन होता है, साइन का उल्टा होता है बेटा कोसेक। जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का कोसेक, साइन और कोसेक जो होंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। बाकी इन दोनों को छोड़ करके सारे के सारे जो हमारे फंक्शंस होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, ठीक है बेटा। तीसरे बात है टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। जो सेक थीटा हुआ इसके अंदर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव होंगे। मैं कुछ चीजों के बारे में आपको ऐसा बताऊंगा जिससे हम एंगल्स बस ये समझ सकते हैं कि भाई चीजें हो कैसे रही हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, टीचर्स लोग, कि बच्चों को केवल 2 चीजें छोटी मोटी ऐसी बता देंगे जहां यूज होगी बस उसका ही काम। कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसका बेस भी पढ़ें, जिससे हम कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए उसके जैसा हम अटके नहीं। तो हम उसको जरा कुछ चीजों को मैं और आपको क्लियर कर दूं। ये सब चीजें हैं
ये वीडियो अपलोडेड रहेगी, फ्री रहेगी, कभी भी देख सकते हो आप सारी चीज़ों को और समझ सकते हो। इसके बाद बेटा चीज़ें जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री की रहेंगी, क्या रहेंगी इसके अंदर? इसके अंदर ये चीज़ें रहेंगी कि मैं कुछ चीज़ों को आपको बताता हूँ। जो एंगल्स होते हैं वो अपने साइन को कैसे चेंज करते हैं, अपने फंक्शन को कैसे चेंज करते हैं और किसके अंदर चेंज करते हैं। चेंज जब भी मैं एंगल की बात करूंगा, एंगल कुछ भी मैंने थीटा मान लिया, जब भी एंगल की बात करूंगा तो जो एंगल चेंज होने वाले होंगे, चेंज मैं इसके लिए लिख रहा हूं, एक तो चेंज और एक नो चेंज। चेंज कौन से होंगे? चेंज जब भी एंगल आएंगे हमारे 90 थीटा और 270 डिग्री थीटा, तो इन एंगल्स पर आने के बाद हमारे जो फलन होंगे, फंक्शंस होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। नो चेंज कब नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे? नो चेंज। इसका यूज आता है 2-3 जगह, ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इसका यूज आता है नो चेंज का मतलब है जब भी 180 डिग्री आएगा हमारा और 360 डिग्री आएगा तो बेटा नो चेंज हो जाएगी वैल्यू। अब ये तो होगी इतनी बात, लेकिन बोल तो दी कि चेंज होंगी कौन कौन सी? 90 डिग्री वाली और 270 डिग्री वाली, और नो चेंज है 180 डिग्री वाली और 360 डिग्री वाली। लेकिन चीजें चेंज किसकी किस में होगी वो चीजों को देखो जरा। देखो चीजों को बहुत आसान तरीके से मैं तुम्हें ऐसी चीजें बता रहा हूँ, केवल उतना ही बता रहा हूँ जितना तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएं और एक अच्छे तरीके से तुम तैयारी कर सको। चीजें चेंज होंगी, जैसे साइन थीटा जब वैल्यू आएगी हमारी चेंज होने के लिए, तो साइन किस में चेंज होगा? साइन होगा बेटा कॉस में चेंज, कॉस थीटा में। कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज होगा? कॉट थीटा में। कॉट थीटा किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। सेक थीटा किस में होगा? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में होगा? कोसेक थीटा किस में होगा? सेक थीटा में। बस ये कॉमन सी चीजें हैं, ये चेंज होने के लिए मैंने बताई है। अब ये चेंज कब कैसे होगी, चेंज कब कैसे होगी, तो इसको ध्यान में रखें थोड़ा सा, जब वीडियो को देखें इसको ध्यान में रख लें, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा देखो कम है, बोर्ड भी मेरा अभी छोटा है, मैं इसको थोड़ा और बड़े साइज में बनवा कर यहाँ पर लगाऊंगा, तब और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। आज अपलोड कर रहे हैं वीडियो ताकि लोग हमसे जुड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, और वीडियो को एक बार देखें और तब ये लगे कि अच्छी है तो हमारे कंटेंट पर पहुँचे जरूर। चलो कैसे, हमने बात करी थी कि एक क्वाड्रेंट में मैं छोटा सा बना ले रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, ये सब डिग्री में है वैल्यू, सब डिग्री में। चलिए यहाँ मैंने बताई थी कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक होते हैं, और इसके बाद टेन, इसमें कॉट, इसमें होता है हमारा कॉस और सेक। ठीक है बेटा, ये जो चीजें हैं हमारी बस। अब देखिए जरा कैसे, जब भी कभी ऐसा आएगा, ये मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इसको बनाना फर्स्ट वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, केवल इसको बनाना, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट डे कल अब दिखाएंगे तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन तुम्हारे हैं सब्जेक्ट, तुम्हारी किताब के अंदर जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के अंदर, आपको मैं एनसीईआरटी और उसकी जो रिलेटेड बुक्स हैं उनमें से भी बहुत सारा कंटेंट लेकर आऊँगा आपके लिए, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, उनको भी अपलोड करेंगे सॉल्व करा करके बहुत ईजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो, जैसे हम एक एंगल हम ले रहे हैं कि साइन थीटा, जो साइन थीटा है उसको मैंने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे सामने साइन 90 माइनस थीटा। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि नो चेंज और चेंज, मैंने दो चीजें बताई थी अभी, चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज। भाई चेंज कब होगी वैल्यू? जब 90 डिग्री आएगी और 270 डिग्री आएगी, और नो चेंज कब होगी? जो 180 डिग्री आएगा और 360 डिग्री आएगी, तब नो चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बस एक ही चीज ये देखनी है कि इसके अंदर साइन थीटा जो है उसके बाद जो एंगल आ रहा है वो क्या है, उसके बाद एंगल है क्या? एंगल है 90 डिग्री। तो सीधी सीधी बात है, जब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाला चेंज, जब 90 डिग्री चेंज होगा तो साइन को पहले चेंज ही करना है हमको। साइन किस में चेंज बताया था मैंने? साइन बताया था कॉस में चेंज, तो कॉस आ जाएगा, जो पीछे थीटा लगा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा।
अब दूसरी बात, पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमको किस पर जाना है, इस एंगल पर जाना है कि ये एंगल जो हमको ये देखना कि चेंज होगी वैल्यू कि नहीं होगी चेंज। अगर चेंज हो रही है तो पहले चेंज करेंगे, तो चेंज हो रही है 90 है, हाँ भाई चेंज होगी। चेंज किस में होगी, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। जो पीछे थीटा होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ आ गया थीटा, अब हमको ये करना है कि ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। 90 डिग्री, देखिए जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो इधर को चलते हैं, इधर को 90 से इधर क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, जैसे कि घड़ी चलती है राइट साइड को टक 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 ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, वापस ऐसे विपरीत दिशा में। तो जब 90 डिग्री को हम देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे मतलब विपरीत दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसी तो जाएगी, जब ऐसे जाएगी तो 90 में देखो कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, तभी तो ये बढ़ता जा रहा है। 90 में कुछ ऐड हुआ 180 बना, 0 में कुछ ऐड हुआ 90 बना, 90 में कुछ ऐड हुआ 180, 180 में कुछ हुआ 270, 270 डिग्री में हुआ तो 360 डिग्री बना। तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूँ तो ऐड हो रही है चीजें, और देखो एंटी जब क्लॉकवाइज चलाऊंगा मतलब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है टुक 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 टुक। जब 90 डिग्री में से मैं कुछ घटाऊंगा तभी तो 0 डिग्री आएगा, 360 डिग्री में से मैं देखो कुछ घटाऊंगा तभी तो 270 आएगा, मतलब कि चीजें घट रही हैं। जब चीजें घट रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 90 डिग्री है, घटेगा 90 माइनस थीटा, तो माइनस कहाँ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव। भाई फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव। जब ऑल पॉजिटिव है तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आई। दूसरा, यही मैं दूसरा ले रहा हूं इसका एंगल, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, साइन की जगह मैं कोई और ले रहा हूं आप समझने के लिए केवल। देखो टेन लिया मैंने, टेन लिया 90 डिग्री प्लस थीटा लिया मैंने, 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 माइनस में जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे ऑल पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जितने भी आएंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे। मैंने लिया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। देखो सबसे पहले मैं किस पे जाऊंगा, इस एंगल पर जाऊंगा 90 डिग्री पर। जब मैं 90 डिग्री पर जा रहा हूं बेटा, तो देखो 90 डिग्री क्या होता है, चेंज। जब 90 डिग्री चेंज होता है तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। ये हो गया कॉट, जो पीछे आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब दूसरी बात, अब हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कौन से, अगर 90 प्लस इधर तो आएगा भाई, 180 से छोटा है 90 प्लस, और 90 से बड़ा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसेक बैठे हुए हैं, ये केवल पॉजिटिव होंगे, और ये जो पॉजिटिव होंगे तो बाकी सब छोड़ के नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों। देखो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से, ये चीज़ कोई सोच रहा होगा भाई ये तो कहीं भी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर। हम 8 चैप्टर को पढ़ाने का मतलब है कि हम 9 जो चैप्टर है इसका, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग जो है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है, उसको रिलेट कर रहे हैं हम। रिलेट करने का मतलब है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ज़्यादा उसमें भी कुछ नहीं है करने के लिए, बहुत छोटी सी चीज़ें जो उसमें रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जरा एक एंगल और ले लेते हैं, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको थोड़ी सी। देखो हम ले रहे हैं बेटा साइन, हम 180 एंगल ले रहे हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा ले रहे हैं 180 डिग्री। ओहो, जब 180 डिग्री आ गया, अब हमको थोड़ा सा ये पता चल रहा होगा भाई, सबसे पहले हम क्या देखना, ये एंगल देखना, 180 ऊपर है या नीचे, नीचे है भैया, उसका मतलब क्या है, नो चेंज। जब नो चेंज होगा तो भाई साइन किस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा। जब साइन साइन में रहेगा तो मैं यहाँ साइन लिख देता हूँ, साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा। अब हमको देखना है 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखो 80 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में। क्या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है, नहीं है। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है ही नहीं तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का। इसका आंसर ये हो गया। तो देखो चीज़ों को समझो, और चीज़ों को समझो हम चीज़ों को जो है बहुत ही सरल तरीके से तुम्हें समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी बना करके। देखो दोस्तों, जैसे कि आज हमारा फर्स्ट डे है, टाइम का इशू है थोड़ा सा, इसके बाद हमारी जो आज वीडियो है वो हम थोड़ी शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट रखने का 2-3 रीज़न हमारे ये हैं कि आज हमारे पास थोड़े से माध्यम वीडियो बनाने के कम अवेलेबल हैं, क्योंकि भाई स्टैंड करना किसी चीज़ को बहुत बड़ी बात होती है,
और कोशिश कर रहे हैं। देखो तो आप सबसे जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं सबसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है हमारे सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द से जल्द, बहुत जल्द, जो लोग ये डरते हैं स्टूडेंट्स 10th क्लास के कि भाई अरे यार बहुत हार्ड मैथ है, नंबर कम आएंगे, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक बार हमसे जुड़ें, एक बार हमारी वीडियो पर पहुंच के देखें जरा, जो हम कंटेंट लेकर आएंगे। आज थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें हैं। जो स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के वो इसमें इसको समझते भी होंगे और आपने ये पढ़ भी रखा होगा हो सकता है, तो ठीक है। हम कल 12th क्लास के लिए भी इस पर अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। अगर लाइव सेशन हमारा हो पाया तो हम लाइव सेशन के अंदर लाइव सेशन के लिए हम पहले ही एक नोटिस डाल देंगे, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमारे उससे जुड़ जाएं। और देखो एक साथ चलकर एक तैयारी करने की अलग बात होती है, और एक जैसे कि अब हम कर रहे हैं, पढ़ लिए 1 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ लिए कि भाई मन आया तो उठ गए, मन आया तो पढ़ने लगे, चले गए, काम खत्म। लेकिन अगर हम एक शेड्यूल के हिसाब से अगर अपनी तैयारी करें, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं और 1.5 महीना भी अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे तो मैं आपको ये थोड़ा सा यकीन दिला सकता हूँ, कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे कि पढ़ाने का स्पीड भी और वैसे हर चीज़ थोड़ा सही है, ऐसा थोड़ा यकीन करना है आपको कि 1.5 मंथ के अंदर जो बच्चे 12th क्लास के हैं कराने के लिए, तो देखो चीज़ों को ये भी है कि रिवाइज तो करना है अब आपको, क्योंकि रिवाइज करना तो चीज़ों को मैं स्पीड से भी करा दूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई जिन्होंने पढ़ा हो उनकी समझ में ना आया हो, ऐसे भी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको एक सरल तरीके से बिल्कुल ऐसी मैं 12th क्लास के लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस पर जो कंटेंट आएगा वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स, जो पेपर में एक अच्छे नंबर हमें दिलाने का काम करते हैं, हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। कोशिश ये करेंगे जल्दी से जल्दी, और प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर्स आते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, उनको अच्छे से क्लियर करके आपको समझा करके, तब आपसे एक एक आपकी क्वेरी ले करके हम जब आगे बढ़ते चलेंगे। तो कुछ लोग जो भी मुझे जानते हैं और जो हमारा चैनल है भाई अपना स्कूल 21 के नाम से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, शेयर, लाइक करें। आज के इस सेशन को मैं अपने को यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे वर्क भी है। कल आपको फुल वीडियो 1 घंटे की, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो होगी, जिसमें हम अपना ट्रिग्नोमेट्री लगभग कंप्लीट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा टॉपिक, इसको लगभग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें अभी मैंने नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ें बताई हैं, जो ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ें भी हैं नहीं। लेकिन बस हमारी जो वीडियो है इसको एक बार देखें और हमसे जुड़ें। हमसे जुड़ने का मतलब ये है कि हमसे कनेक्ट हों थोड़ा सा, कि हम जो कल लेके आने वाले हैं उसको, उसके लिए रेडी रहें आप लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच।